प्रश्न संख्या 113। ऋजु शब्द का विलोम होगा ए सीधा, बी सरल, सी वक्र, डी ऋज। ऋजु शब्द का विलोम वक्र है, इसलिए विकल्प सी वक्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। निर्णय में समास है ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। निर्णय में बहुव्रीहि समास है, इसलिए विकल्प डी बहुव्रीहि समास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। किस शब्द में विसर्ग संधि है ए मतैक्यम, बी महौषध, सी तरुश्छाया, डी विश्ववीर। तरुश्छाया में विसर्ग संधि है, इसलिए विकल्प सी तरुश्छाया सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। अपीक्षते का संधि विच्छेद है ए अपिधन इक्षते, बी अपधन इक्षते, सी अपिधन इक्षते, डी अपिधन इक्षते। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है अपिधन इक्षते, इसलिए विकल्प सी अपिधन इक्षते सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है ए जगते, बी नामना, सी सरित, डी हरे। सरित शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए विकल्प सी सरित सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। अकृतम में कौन सा समास है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। अकृतम में अव्ययी भाव समास है, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है ए शिशुः मोदकम रोदिति, बी शिशुः मोदकारय रोदिति, सी शिशुः मोदकाय रोदिति, डी शिशुः मोदकाय रुदति। इसमें विकल्प सी शिशुः मोदकाय रोदिति सही है।